नमस्ते बच्चों, मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग वृत्त की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर पहला है जो मैंने लिख कर रखा, वो मैं आपको समझा रही हूँ। पहले क्वेश्चन आपको रीड करके बता दे रही हूँ। क्वेश्चन में दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा ए बी की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो चार चीज़ आपको ज्ञात करना, कोण ए ओ बी, दूसरा है ए सी बी, तीसरा है चाप ए बी और चौथा है माप चाप ए सी बी का मान ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में जैसे ये आपको दिया है कि जो जीवा ए बी है और त्रिज्या ये आपस में बराबर है, यानी ये जो यानी रेख ए बी बराबर त्रिज्या ओ बी और त्रिज्या ओ ए, ये आपको दिया कि तीनों चीज़ आपस में बराबर है। तो इसका मतलब होगा कि त्रिभुज ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज होगा। और समबाहु त्रिभुज के गुणधर्म से क्या पता चलता है कि ये तीनों कोण कैसे होंगे, 60-60 अंश के होते हैं। तो हमें ए ओ बी का मान 60 अंश मिल गया। ठीक है, अभी जैसे मैंने कहा जो जो चीज़ हम निकालते जा रहे हैं उसको हमने बॉक्स में रख दिया, यानी ये क्वेश्चन हमारे यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद जो है आपका दूसरा नहीं आएगा, कैसे आएगा, तीसरा आएगा। तीसरा अभी दिया है माप चाप ए बी। ये जो ए बी चाप है, ये ए बी चाप का मान किसके हो पर निर्भर करता है, ये कोण पे। यानी यदि हमने इस कोण का मान 60 अंश है तो इस चाप का मान भी 60 अंश होगा। ये हमने केंद्रीय कोण की परिभाषा से पढ़ा है कि माप चाप ए बी बराबर कोण ए ओ बी, ये केंद्रीय कोण की परिभाषा। तो ए ओ बी का मान हमने कितना अंश निकाला, 60 अंश। तो ये हमारा तीसरा था, ये भी हमने हमारा निकल के इसको हमने बॉक्स में रख दिया। अभी हमारा ये जो दूसरा पूछा गया था वो ए सी बी का मान पूछा गया था। तो कोण ए सी बी क्या होता है, कोण ए सी बी यानी ये वाला कोण। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि ये आपकी वृत्त है और ये आपका वृत्त पर एक कोण है, तो इस कोण का ये कहलाता है, ये चाप कहलाता है। तो इस चाप का मान जो होता है, इस कोण का मान जो होता है इस चाप के मान के आधे के बराबर। मान लीजिए चाप 80 अंश का, तो कोण कितना होता है, 40 अंश का। इसको हम अंतर्लिखित कोण प्रमेय भी कहते हैं। तो अंतर्लिखित कोण प्रमेय से क्या आ जाएगा, ए सी बी का मान, ए सी बी। तो ए सी बी का मान किसके निर्भर डिपेंड करेगा, उसके चाप, यानी उसका चाप क्या, ए सी बी का चाप क्या, ए बी। तो ए बी माप चाप ए बी, तो ए बी का मान हमने 60 निकाला, इसको हमने 60 यहाँ पे रख दिया। 2 से 60 को कट कर दिया तो 30 आ जाएगा। तो कोण ए सी बी 30 डिग्री का आ गया। अब हमें पूछा गया है माप चाप ए सी बी। माप चाप ए सी बी यानी ए कहाँ से, ए सी बी, ये हमें निकालना है। तो ये पूरा वृत्त कितने अंश का होता है, हमें 360 अंश का। 360 में से इसको घटाएंगे, 60 को घटाएंगे तो ये पीछे वाला चाप मिल जाएगा। तो माप चाप ए सी बी क्या हो जाएगा, 360 माइनस चाप ए बी। तो 360 माइनस चाप ए बी यानी 360 में से 60 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, ए सी बी का मान 300 डिग्री मिलेगा। अभी एक्सरसाइज 3.4 का हम लोग सेकंड क्वेश्चन लिखा है मैंने, वो आपको मैं पढ़ के भी बता देती हूँ। उसमें जो दिया आपको, आकृति में चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक चक्री चतुर्भुज है। पी क्यू और क्यू आर भुजा बराबर है। पी एस आर का मान 110 अंश है। तो जो चार चीज़ आपको ज्ञात करनी है वो चारों लिखा है आपकी बुक में, तो मैं एक एक करके बताते जा रही हूँ आपको। यहाँ पे ये और ये बराबर दिया, इस कोण का मान 110 अंश दिया। अब पहले कंडीशन दी कि पी क्यू आर एस एक चक्री चतुर्भुज है। चक्री चतुर्भुज है तो चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। यानी ये कोण और इस कोण, संपूरक का मतलब 180, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश। तो ये हमने लिखा भी है कि पी एस आर और पी क्यू आर बराबर 180 अंश चक्री चतुर्भुज प्रमेय से। इसका मान 110 है, धन पी क्यू आर बराबर 180 अंश। तो पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश माइनस 110। तो पी क्यू आर का मान मिल गया 70 अंश। अब दूसरा ये निकालना, जैसे मैंने कहा था जो जो आप निकालते जाए उसको आप हाईलाइट करते जाए कि ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन के लिए हमें क्या चाहिए कि दूसरे क्वेश्चन में जो हमें चाहिए पी क्यू आर का चाप, पी क्यू आर का मान निकालना है। चाप पी क्यू आर यानी ये यहाँ से यहाँ तक का आपको चाप है। तो इस चाप का कोण कौन सा है, अंतर्लिखित कोण पी एस आर। मतलब ये आपकी आकृति ऐसी है, ये जो आपकी आकृति ऐसी है, ठीक है। तो ये चाप आपका ये वाला है बड़ा सा। तो अंतर्लिखित कोण परिभाषा से हो जाएगा कोण पी एस आर बराबर 1/2 माप चाप पी क्यू आर। अब पी एस आर का मान हमने 110 दिया है हमें, तो ये हमें 110 रखा, 1/2 माप चाप पी क्यू आर। तो 2 का गुणा करेंगे 110 में, तो माप चाप पी क्यू आर का मान मिल जाएगा 220 अंश। अब तीसरा निकालने के लिए
आप चाहे तो त्रिभुज के गुणधर्म का उपयोग कर लीजिए, चाहे जीवा का गुणधर्म का। तो मैंने जीवा के गुणधर्म से इसको निकाला है। तो जैसे इस सवाल में दिया ही है कि पी क्यू भुजा पी क्यू बराबर है भुजा क्यू आर, ये हमें दत्त दिया था। तो ये यदि वृत्त के लिए कहा जाए तो ये जीवाएँ का काम करती हैं, ठीक है, यानी जीवा पी क्यू बराबर जीवा क्यू आर। अभी जब जीवाएँ बराबर है तो उनके चाप भी बराबर होंगे, तो चाप पी क्यू बराबर चाप क्यू आर या आर क्यू। अब यहाँ पे क्यू आर क्यू की जगह हम क्यू आर ही लिख देते क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्यू आर करके पूछा गया है। तो अब अभी देखते हैं कि ये चाप मतलब ये चाप और ये चाप मिलकर कितना बना है 220 अभी हमने निकाला है, यानी माप चाप पी क्यू धन माप चाप क्यू आर बराबर माप चाप पी क्यू आर। तो माप चाप क्यू आर मतलब ये दोनों आपस में अभी बराबर हैं, तो इसकी जगह क्यू आर लिख दिया। माप चाप क्यू आर धन माप चाप क्यू आर बराबर 220 अंश। तो 2 टाइम्स आ जाएगा, तो 2 माप चाप क्यू आर बराबर 220 अंश। तो माप चाप क्यू आर बराबर हो जाएगा 220/2 110 अंश। तो माप चाप क्यू आर का मान मिल गया 110 अंश, ठीक है। अब जो हो जाएगा 110 अंश मिल गया। अब हमें जो निकालना अगला निकालना है, ये भी हमने एक निकाल लिया है, माप चाप क्यू आर का मान भी हमें निकालना था। अब निकालना है कोण पी आर क्यू का मान निकालना है। तो पी आर क्यू का मान निकालने के लिए जैसे मैंने लिखा ही है कि पी आर क्यू की बात की जाए तो क्या आ जाएगा, इसका कोण कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे अंतर्लिखित कोण प्रमेय का परिभाषा लिखी ही थी कि पी आर क्यू बराबर 1/2 माप चाप क्यू आर। तो अभी इसका मान हमने पहले 110 निकाला, 110 यहाँ रख दिया, तो 2 से 110 को काटेंगे तो 55 आ जाएगा। तो पी आर क्यू का मान 55 हो गया। अब अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा है। मैं आपको पढ़ के भी बता देती। चक्री चतुर्भुज एम आर पी एन में आर है 5x - 13 और एन है 4x + 4, तो आर और एन के मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे मैंने कहा उसमें लिखा है चक्री चतुर्भुज एम आर पी एन एक चक्री चतुर्भुज है। चक्री चतुर्भुज है तो आर और एन यानी जोड़ी जो बनती है ऐसे बनती है, क्रम ऐसे अल्टरनेट, आर एन और पी एर एम और पी होता। तो आर और एन जो हैं इनका योग कितना होगा 180 अंश। ये चक्री चतुर्भुज का गुणधर्म है कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, संपूरक। सम्मुख कोण मतलब जैसे ये आकृति आपकी है, ये है, मान लीजिए इस चतुर्भुज को हम चक्री चतुर्भुज कहते हैं। तो ये कोण और ये कोण इन दोनों का योग 180 अंश होता है। फिर ये और ये इन दोनों का योग भी 180 अंश होता है। तो ये कह लेते हैं चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण। तो चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते तो यानी इन दोनों का योग कितना 180 अंश। तो इसमें हमने आर की वैल्यू रखी, यहाँ पे एन की वैल्यू रखी, फिर 180 अंश, तो 5 और 4 हो जाएगा 9, फिर ऋण 13 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे भी आ जाएगा ये 9x - 9 बराबर 180 अंश। फिर ये 9 यहाँ पे जुड़ जाएगा तो 9x बराबर 189, तो x बराबर हो जाएगा 189/9 यानी x की वैल्यू मिल जाएगी 21। तो अब इसमें हम जो हमारे r और n का मान निकालना है। तो r बराबर क्या है 5x - 13, तो 5 × 21 - 13, तो 105 में से 13 जाएगा, बचेगा 92। इसी तरह हमें n का मान निकालना, तो n क्या 4x + 4, तो 4 × 21 + 4, तो ये 84 + 4 हो जाएगा 88। फिर हम r और n की वैल्यू यहाँ पे इस तरह से उत्तर हम लिख देंगे। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।